अभी तक हम पाइथन में जितना भी प्रोग्राम किए हैं वो सब हम ऑनलाइन कंपाइलर पे किए थे। ठीक ना, हम ऑनलाइन कंपाइलर यूज किए, उसके ऊपर पाइथन का प्रोग्राम किए। लेकिन जब भी आपके पास एक डेस्कटॉप या लैपटॉप होगा और आप मोबाइल पे अगर काम नहीं कर रहे हैं और चाहते हैं कि डेस्कटॉप या लैपटॉप में काम करने के लिए, तो पाइथन बेटर है कि आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि पाइथन को कैसे डाउनलोड करें, जो सॉफ्टवेयर है उसको डाउनलोड कैसे करें, और डाउनलोड करने के बाद हम उसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद उसमें ट्राई करेंगे हम कुछ प्रोग्राम लिखने के लिए। तो ये है आज का बेसिकली मेन फंडा। तो इसके लिए हमें पहले चलना होगा कहाँ पे, ब्राउजर के पास चलते हैं। वहाँ पे google.co.in टाइप करते हैं और यहाँ पे टाइप करते हैं पाइथन क्या डाउनलोड। ठीक है ना, तो ये पहला ऑप्शन दिखा रहा है, तो मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ और ये डाउनलोड पाइथन जो है ये आपको ऑफिशियल साइट में ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप क्या कीजिए, यहाँ पे डाउनलोड्स पे क्लिक कीजिए। क्योंकि मेरा सिस्टम विंडोज का है, तो विंडोज के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, जब आप विंडोज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये पाइथन रिलीज फॉर विंडोज, ये सब इंस्टॉल मैनेजर, ये सब जो भी दिखा रहा है वो सब बढ़िया है। लेकिन हमें पाइथन हमेशा इंस्टॉल करना है जो कि विंडोज के लिए होगा। तो विंडोज इंस्टॉलर में जब आएंगे आपको ये 64 बिट दिखाएगा और एक विंडोज विंडोज इंस्टॉलर 32 बिट दिखाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये ARM 64 क्या है इसके ऊपर फिर बात करेंगे। मेनली आपका विंडोज 64 बिट या 32 बिट का होगा। तो आपको कैसे मालूम चलेगा कि विंडोज 32 बिट या 64 बिट का होगा? तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए सर्च में। अगर आपके पास दिस पीसी है तो यहाँ टाइप करके देखिए। अगर नहीं दिख रहा है तो आप क्या कीजिए, आपके ब्राउजर के पास चले जाइए और यहाँ पे दिस पीसी दिखा रहा है, देखिए। ठीक है, राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज होगा कहीं पे, प्रॉपर्टीज हो गया। तो प्रॉपर्टीज के ऊपर जब क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पे आपको दिखाएगा, देखिए आपका विंडोज कितने बिट का है। तो यहाँ पे आपको लिखा है 60 बिट, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए सिस्टम टाइप में यहाँ पे, तो मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आपका देखिए सिस्टम टाइप क्या लिखा हुआ है। सिस्टम टाइप लिखा हुआ है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। और प्रोसेसर क्या है, 60x64 बेस्ड प्रोसेसर है। और मेरा प्रोसेसर जो मैं यूज कर रहा हूँ वो किसका है, i3 प्रोसेसर है। और ये सब 3 GHz, 2.9 GHz, 8 GB रैम जो भी है मेरे सिस्टम में। तो इसके ऊपर अगर और जानना है तो और कभी बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी हमारा कोर कॉन्सेप्ट क्या है, हमारा कोर कॉन्सेप्ट था कि जानना कि ये 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है कि नहीं। तो ये 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो मैं इसको इरेज कर दिया हूँ पहले और इसको मिनिमाइज कर दे रहा हूँ, इसको क्लोज कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक तरीका है आपको जानने का कि आपको कैसे, आपके सिस्टम किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है जानने के लिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे और एक बात बता रहा हूँ। आपके सिस्टम, आपके फाइल एक्सप्लोरर पे जाइए, दिस पीसी दिखा रहा है उसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए। प्रॉपर्टीज दिखा रहा है, प्रॉपर्टीज के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो ये एक तरीका है जहां पर कि आप जान सकते हैं कि आपका विंडोज कितने बीट का है। ठीक है, तो तब अभी हमें मालूम चला कि हमारा विंडोज जो है 64 बिट का है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से विंडोज इंस्टॉलर जो 64 बिट का है उसको डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ क्लिक करने पर आपका डाउनलोड ऑप्शन यहाँ पे चालू हो गया है और इंस्टॉल भी, डाउनलोड भी हो गया है। तो मैं इसको जा रहा हूँ शो इन फोल्डर के पास और शो इन फोल्डर में ये दिखा रहा है। ठीक है, तो अब अगर इसको डबल क्लिक करूँ तो ये एक विंडो दिखाएगा जहां पर कि आपको पूछेगा इंस्टॉल नाउ या कस्टमाइज इंस्टॉलेशन। हमें कुछ करना नहीं है, इंस्टॉल नाउ पे ही क्लिक करना है। ध्यान में रखिए ये स्टेटमेंट, ये जो चेकबॉक्स है इसको टिक मार्क कीजिए, ऐड पाइथन डॉट exe टू पाथ, इसको टिक कीजिए। अगर बाय मिस्टेक आप भूल गए और इसको टिक नहीं किए तो क्या प्रॉब्लम होगा वो नेक्स्ट और कभी वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए ध्यान में रखिए कि ऐड पाइथन डॉट exe को पाथ में सेट करना है। पाथ क्या होता है वो भी बाद में बात करेंगे। अभी क्लिक कर रहा हूँ इंस्टॉल नाउ पे। तो ये आपका पाइथन
इंस्टॉल कर रहा है, तो तब तक थोड़ा वेट कर लेते हैं। ठीक है ना। और उस टाइम पे आप ये जो जो मैसेज दे रहा है ट्राई कीजिए देखने के लिए। तो यहाँ पे हम पाइथन फॉर विंडोज ही कर रहे हैं। अगर आपके पास लिनक्स या और कुछ एप्पल का मशीन है तो उसके ऊपर और किसी तरह होता है वो बाद में बात करेंगे। ठीक है। तो ये इंस्टॉल हो गया है। तो अगर इंस्टॉल हो गया इसको क्लोज करते हैं, और क्लोज करने के बाद इसको भी क्लोज कर देते हैं। तो अभी हमें मालूम कैसे, इसको भी, इस विंडो को भी क्लोज कर दे रहा हूँ, तो अभी हमें मालूम कैसे चलेगा कि पाइथन इंस्टॉल हुआ है। तो यहाँ पे जो सर्च ऑप्शन है, अगर पाइथन इंस्टॉल हुआ होगा तो आप अगर पाइथन टाइप कर रहे हैं तो आपको मैसेजेस आना चालू हो जाएंगे। क्या आएगा, ये जो ऐप है इसको हमें यूज करना नहीं है, ये जो हमारा इंस्टॉलेशन था ये इंस्टॉल हुआ है। पाइथन 3.1464 बिट ये इंस्टॉल हुआ है। पाइथन 3.14 मॉड्यूल डॉक्स ये इंस्टॉल हुआ है। पाइथन मैनुअल इंस्टॉल हुआ है। पाइथन इंस्टॉल मैनेजर है, आईडीएलई। तो अभी के लिए हमें जो काम चाहिए वो है आईडीएलई। इसके ऊपर बाद में बात करेंगे अभी। अभी आपका पाइथन इंस्टॉल हो चुका है क्योंकि आपको आईडीएलई दिखा रहा है। ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। तो ये जो स्क्रीन है आपको, ये आईडीएलई शेल इसको बोलते हैं, शेल, और ये आपके सामने दिखा रहा है। ठीक है। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ तक आपका समझ में आ चुका है, और जब आप इंस्टॉल करेंगे ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे कैसे हमें आइडियली सेल तक पहुंच रहा है। ठीक है। तो ये जो अभी ब्लिंक कर रहा है इसको हम बोलते हैं कर्सर। तो यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे वो हमें नीचे आंसर देगा। तो हम ट्राई करते हैं हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए। तो प्रिंट डबल कोट के अंदर हेलो वर्ल्ड, ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पे रन का सिस्टम नहीं है जैसे कि ऑनलाइन कंपाइलर में था, डायरेक्टली आपको एंटर मारना है और आपको ये हेलो वर्ल्ड दिखा देगा। ठीक है। और अगर आप प्रिंट सिंगल कोट पे भी लिखते हैं तब भी ये हेलो वर्ल्ड दिखाएगा आपको। ठीक है। तो सिंगल कोट एंटर। तो ये प्रोसेस है कैसे यहाँ पे हम पाइथन को डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे। और इसके बाद आगे ट्राई करेंगे कि कुछ नंबर्स करने के लिए जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं ऑनलाइन कंपाइलर में। तो वो नंबर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए आप ट्राई कर लीजिए यहाँ पे करने के लिए। जब आइडियली में आप काम करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। जो प्रॉब्लम होगा ट्राई कीजिए उसको मेंशन करने के लिए या कमेंट में डालने के लिए। तो उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट या अगले वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है। अभी तक यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।